दो बाय कॉल रेकमेंड करूंगा। पहला रहेगा कोफोर्ज पे। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जो मूव देखा है वो शायद नेसेंट मूव है, बहुत आगे जा सकते हैं ये मिड कैप आईटी स्टॉक्स। कोफोर्ज में पिक करूंगा स्टॉक स्पेसिफिकली। इनफैक्ट स्टॉक ऑलरेडी शायद 50-70 रुपीज़ चल चुका है, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा 37-30-40 के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि 3900 से 4000 की कम से कम अपमूव दिख सकती है इस स्टॉक में, तो रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3600 का। HDFC बैंक, आई थिंक इसके बगैर बैंक निफ्टी का ऊपर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और आज का मूव ब्रेकआउट मूव कह सकते हैं हम HDFC बैंक में, और FIS का फेवरेट भी है स्टॉक, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि बाइंग वापस से शुरुआत होगी इसमें। तो रेकमेंड करूंगा HDFC बैंक भी बाइंग के लिए। 1440 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1365। ऑलराइट, कोफोर्ज ऑलरेडी मोमेंटम में है लेकिन और ऊपर के मूव दिखेंगे, और HDFC बैंक यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है कुणाल को, तो ये दो काउंटर्स रहेंगे कुणाल की रडार पर। रुचित जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रुचित, क्विकली आपकी क्या पिक्स होंगी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। इवन मेरी पिक आईटी स्पेस में से ही है। आईटी स्पेस में टाटा एलेक्सी ने आज एक अच्छा ब्रेकआउट किया ट्रायंगल पैटर्न में से, और हमने देखा था कि पिछले 2-3 महीने में जब आईटी में बहुत शार्प करेक्शन था, तब टाटा एलेक्सी में रिलेटिवली दूसरे स्टॉक्स के कंपैरेटिवली में एक आउट परफॉर्मेंस था, और वहां पे एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ था रादर देन प्राइस वाइज करेक्शन। और उस पूरे टाइम वाइज करेक्शन में अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को इंटैक्ट रखा स्टॉक ने, और अब वो उसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने मिला है। तो टाटा एलेक्सी में एक कॉल है, खरीदारी की सलाह है करंट लेवल्स पे 8370 के आसपास, 8180 के स्टॉप लॉस रखे, 8750 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स ये स्टॉक में नजर आ सकते हैं। ओके, टाटा एलेक्सी डेज हाई की तरफ जाता हुआ एक बार ब्रजेश भी हमारे साथ, इनफैक्ट एक और पैनलिस्ट। ब्रजेश, गुड आफ्टरनून। आपका क्या व्यू रहेगा इस वक्त? आप भी वन डायरेक्शनल ट्रेड देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा ब्रीदर बाजार ले सकता है, और आपकी पिक्स क्या रहेंगी? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो मजबूत है, और ये मानना पड़ेगा जहां ट्रेंड है उसी के संग में रहें। नो डाउट कि थोड़ा ब्रीथ आ सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एज पर दी WD गेन थ्योरी की फ्राइडे का जो सेशन होगा, फॉलो अप बाइंग आपको या सेलिंग आपको मंडे के सेशन में मिलेगी। तो हाल फिलहाल में ट्रेंड मजबूत है। मुझे लगता है फर्स्ट हाफ ऑफ मंडे मॉर्निंग तक तो ये इंटैक्ट रहेगा। अब रही बात ऊपर में कि रेजिस्टेंस कितना निकल कर आ रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम इस समय हम लेके चलें 16,740 के निफ्टी के स्पॉट को, तो मेरा ऐसा मत है कि 16,820 पहला, उसके बाद में 16,940, ये ऊपर के दो रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो 16,590, और उसके नीचे अगर गया तो 16,400 ये रहेगा। बैंक निफ्टी पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बैंक निफ्टी 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये इंडिकेशन है पॉजिटिविटी। हाल फिलहाल निफ्टी का अभी भी 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लगभग 17,060 के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी का 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 36,400 है, उसके ऊपर ट्रेड करा, तो ये मजबूती के इंडिकेशन है। और जिसमें कि PSU बैंक मुझे लगता है 1 से 2 महीने के लिहाज से वो आउट परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों में। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करता हूँ तो 37,200 और 37,770 ये ऊपर के रेजिस्टेंस है, और अगर सपोर्ट की बात करता हूं तो 36,200 और उसके नीचे लगभग 35,700 के आसपास का है। ट्रेंड मजबूत है, तो जहां ट्रेंड है वहां बाइंग की ही सलाह रहेगी। तो दो स्टॉक्स मेरे बाइंग के हैं। तो ऑटो स्टॉक्स में से आइशर मोटर को मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा। OI data as well as the chart confirmation as well as 52 week high with volume breakout, ये इंडिकेशन है मजबूती के। तो लगभग 3162 के आसपास में ट्रेड करा, जब मैंने निकाला था वो लगभग 3148 पे था, लेकिन मौजूदा स्तर पे भी बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 3070 का। मैंने 3060 निकाला था, उसमें 10-20 रुपए आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो टारगेट रहेगा वो 3320 से 3340 का रहेगा 2 से 4 दिन के लिहाज से। आइशर मोटर बाई साइड पर रहेगा। दूसरा जो बाई कॉल रहेगा वो आपका GSPL रहेगा, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। अगर हम पिछले दिन के चार्ट्स को देखें, उसमें डेली चार्ट्स पे, तो पिछले स्विंग हाई जो था लगभग 232 के आसपास का उसका रेजिस्टेंस रहा था, आज उसने वो ब्रेक किया वॉल्यूम के संग में, और ये इंडिकेशन है अपवर्ड जाने के लिए। तो 240 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, मौजूदा पे आप बाइंग कर सकते हैं। 233 का स्टॉप लॉस 252 के लिए, और ये भी जो कॉल रहेगी वो 2 से 4 दिन के लिहाज से रहेगी। स्वागत है। GSPL और आइशर मोटर्स। आइशर मोटर तेज मोमेंटम में है, ये काउंटर ब्रजेश ने चूज किया। राजेश, आपके क्या होंगे आज की ट्रेडिंग बेट्स? तो प्रियंका जी, पहला स्टॉक तो सीमेंट स्पेस से रहेगा, और उसमें हमें ग्रेसिंग यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि स्टॉक अभी पिछले 5-7 मिनट में एक तेजी का स्पॉट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं स्टॉक में, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इन प्रोसेस है, और स्टॉक में और भी बड़ी तेजी कंटिन्यू होगी। बट अभी हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट दे रहे हैं यहाँ पे 1540
1550 तक के। स्टॉप लॉस होगा 1475 का। दूसरा स्टॉक होगा आईटीसी पे, और आईटीसी पे हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में आज ओपनिंग के बाद से एक नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन 300 के ऊपर सस्टेन किए हुए, और जिस तरीके से एडिशन यहाँ पे डे ऑन डे बेसिस पे हमें देखने को मिले, हमें लगता है आईटीसी में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। 315 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 294 का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक होगा एलएनटी का। ये स्टॉक में देखें तो ये अगर हम इसको वीकली सेटअप पे एनालाइज करें तो स्टॉक में जो एक करेक्शन था, एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे रिवर्सल होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में यहाँ पे पिछले 3-4 वीक से कंटिन्यूस अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, नेक्स्ट टारगेट तो हमें लगता है पोजिशनली तो 1900 तक ये मूव कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1840 तक के अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। 1750 का स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए सीमेंट में ना अभी आपने एक ग्रासिम कॉल दिया और हम अभी ये बात कर भी रहे थे कि जैसे ही अल्ट्राटेक के नंबर्स आए, ये देखिए अल्ट्राटेक तो फ्रेश हाई पे प्रॉफिट नहीं आ रहा, बुक हो रहा है इसमें, लॉन्ग इंटैक्ट है, ये देखने वाली बात है। यानी एक्सपेक्टेशन इतने लो थे और जैसी आउट परफॉर्मेंस दिखी ये तो चला ही चला। डायरेक्टर साहब बारी बारी से आप सारे सीमेंट स्टॉक जितने भी आपको समझ में आते चलाइए, आपको 10 में से 9 डेज हाई पे मिलेंगे। इंडिया सीमेंट, हाइडलबर्ग, एसीसी, जेके लक्ष्मी, ओरिएंट, आंध्रा सीमेंट। और अब हमारे साथ